हाय एवरीबॉडी। सो ट्रेडर्स, आज मार्केट में अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, मार्केट आज क्या कर रही है, इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड। ये प्रीमियम है, मैंने ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पर लगा रखा है। ऑप्शन का प्रीमियम अभी जाकर थोड़ा फटना चालू हुआ है, वो जो इतने दिन से हो रहा है ना, 2 बजे के बाद ही मार्केट फट रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो वही चीज़ हो रही है। तो आज मैं रादर देन बाइंग मैं सेल करूँगा, क्योंकि मुझे अभी आज थोड़ा-सा ट्रस्ट कम है बाइंग साइड पे, ठीक है? तो अगर ये मान लो उठा भी ना, तो मुझे डाउट है कि ये मतलब मुझे इस पे कन्विक्शन कम है कि और ऊपर भागेगा, तो बेटर है कि मैं सेल कर लूँ ऑप्शन। तो हम लोग 25,700 की पुट शॉर्ट करेंगे, ठीक है? 25,700 की पुट हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है? तो हमने यहाँ पर 25,700 की पुट शॉर्ट कर दी है एंड हम एक काम कर सकते हैं। स्कैल्पर मोड के अंदर हम लोग व्हाट वी कैन डू इज़, क्योंकि मार्केट्स 20 पॉइंट्स हम प्लान कर सकते हैं, अगर मुझे लॉन्ग करना ही है तो ठीक है। तो हमने यहाँ पर लॉन्ग करा है एंड मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रखूँगा लगभग 168 के पास। 1 सेकंड गाइस, ये बहुत ज़्यादा ना चार्ट्स छोटे हो जाते हैं, तो थोड़ा-सा देखने का प्रॉब्लम होती है। मैं लैपटॉप पे हूँ अभी, डेस्कटॉप पे नहीं हूँ। एंड मैं लगभग इधर 169 पे आई विल पुट माय स्टॉप लॉस, ठीक है? सुपर है। और जो मेरा टारगेट रहेगा, पर्सनली अभी इस टाइम पे मैं टारगेट करना चाहूँगा इस हाई को, ठीक है? जो कल का हाई है 200। तो अगर ये टारगेट होता है तो लगभग 17 टू 18 पॉइंट्स विल बी एबल टू मेक। ज़्यादा एक ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं आज के दिन से, ठीक है? तो अभी सीन क्या है कि मैं 2 बजे के बाद ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं क्वांटिटी दोनों अकाउंट्स में कम रखने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि ये मेरा मार्केट टाइम नहीं है जिस टाइम मैं ट्रेड करता हूँ। आई डू नॉट ट्रेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? मैं इस टाइम पे काम नहीं करता हूँ। थोड़ा-सा ऊपर और करना पड़ेगा इसको, लगभग 10 पॉइंट ना, ठीक है? तो लेट्स सी ये कहाँ तक चलता है। इफ इट वर्क्स आउट तो बढ़िया हो जाएगा सीन। 183 से 192 पे आ गया है ये एंड एक काम कर लेते हैं हम लोग अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर देते हैं। तो मैंने स्टॉप लॉस छोटा कर दिया है। तो स्टॉप लॉस अब ज़्यादा बड़ा नहीं है, हार्डली 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। एक बार ये थोड़ा चलो 200 आ गया, कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं इसको और फिर देखते हैं ये चलता है नहीं चलता, ठीक है? सो कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं 183.5 और 183, ओके। हमने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं ये, अरे यार एक तो अमाउंट नहीं दिखता ना, ठीक है। चलो यहाँ आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, इधर दिख रहा होगा 4400 का प्रॉफिट हो रहा है, ओके। एंड यहाँ पर हमारा प्रॉफिट 10-11 हज़ार रुपये का हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ, देखो ये एरिया है जहाँ पर मार्केट को टारगेट एक बार करना चाहिए इस ज़ोन को, ठीक है? तो आई आई वांट कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखो अब मेरे को लॉस नहीं है इस ट्रेड में, ये मेरा ट्रेड फ्री हो गया है, ओके। अब मेरी आदत है, मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं थोड़ा-सा वेट करता हूँ चीज़ों पे, मैं एकदम से ना एग्ज़िट्स नहीं लेता हूँ, क्योंकि देखो 20 पॉइंट मैं निकाल सकता हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है 20 पॉइंट निकालना। अगर ये एक्सटेंशन देता है, जो कि दे रहा है, देखो यहाँ पर देखो, ये 2 बजे के बाद एक्सटेंशन देता है। आई डोंट नो अब इसकी ऐसी मूवमेंट हो रखी है, क्या हो रखा है? क्योंकि जो मेरे सिस्टम्स हैं ना, जो मॉर्निंग में काम करते हैं, वो अभी अ, बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है? आफ्टरनून में ही आ रहा है, तो मैं आफ्टरनून में बहुत दिन बाद मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो देखो मैंने मेन अकाउंट के अंदर भी ऑप्शन सेल किया है, ऑप्शन बाय नहीं किया, क्योंकि मेरे को कन्विक्शन नहीं होता है कि मैं 2 बजे के बाद ट्रेडिंग करूँ। तो ये एक सीन है, ठीक है? अभी हम लोग क्या करेंगे, 192 के पास हम लोग एक अलर्ट लगा देंगे और अभी जो कॉस्ट है ना, हम इसको थोड़ा और ऊपर ले आते हैं, ठीक है? लेट्स मूव आवर कॉस्ट अ लिटिल अप। तो व्हाट हैपेंस इज़ कि जब हमारी कॉस्ट ऐसे अप रहती है ना, तो हम लोग थोड़ा-सा ना सेफ काम कर पाते हैं, ठीक है? तो मैंने इसको थोड़ा अप कर दिया है। ₹6000 का प्रॉफ़िट चल रहा है।
तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे बेस्ट एक काम करते हैं, इसको हटाता हूँ मैं और मैं स्कैल्पर में हाफ बेच देता हूँ। ठीक है, हाफ बेच दिया। अब हाफ कवर्ड है अपना। वैसे कायदे से तो मुझे निकाल देना चाहिए इसको, यहाँ तो डिके ही नहीं हो रहा। कुछ अच्छी न्यूज़ है क्या भाई? अब इसको कॉस्ट के ऊपर कर देते हैं, चलो 180 190, इसको मैं 190 कर देता हूँ उसको, 190 और 189.5, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ब्रीदिंग का। 210। देखो अपना मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमने हाफ कवर कर लिया, ठीक है ना? और अभी बेसिकली सीन क्या है कि जो मार्केट्स है ना, इसके अंदर वो नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि कल एक अच्छा मूव आया, आज फॉलो थ्रू नहीं मिला, एंड में फॉलो थ्रू आ रहा है। अभी फिर अब यहाँ पर क्या होगा, एंड में ना बीटीएसटी वाले ट्रेडर्स ना गुत्था मार के बैठ जाएँगे और फिर कल वो वेट करेंगे, बड़ा गैप अप हो, गैप डाउन हो, ये सब चीज़ें हों, इन्हीं में गेम चलती रहेगी सबकी। 210। यार कायदे से मुझे, मैंने ना 20 पॉइंट का स्पेस दे रखा है। आई थिंक 20 पॉइंट का स्पेस बहुत ज़्यादा है। देखो अब तो टाइट ट्रेल करने का ही पॉइंट है। देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं लंबा चौड़ा स्टॉप लॉस लूँ या बस कॉस्ट के ऊपर रखूँ, वो पॉइंट नहीं है। कल भी इसने, जब मैंने कल ट्रेड लिया था तो इसने डे हाई को क्रॉस करके वापस नीचे आ गया था, ये देख रहे हो ना यहाँ पर, तो मेरा ऐसे लेट हो गया था। तो दिस कैन हैपन अगेन, बट ऑब्वियसली मुझे कुछ ना कुछ बुक करके लेके जाना पड़ेगा। उससे मैंने 50% बुक कर दिया था, 50% मैंने छोड़ दिया है। अभी देखते हैं यहाँ से क्या है। 2 हमारे टारगेट वारगेट सब अचीव हो गए, जो हमने प्लान किया था वो सब अचीव हो गया। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। हमने 183 पे बाइंग की थी एंड 213, 30 पॉइंट तो हमने अपने मैनेज कर ही लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये और ऊपर जा सकता है, इस वजह से मैंने हाफ बुक कर दिया और हाफ मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, बिकॉज एकदम से बड़ी कैंडल्स आई थी। तो समटाइम्स ना इनमें एकदम से कुछ मूव आ जाता है, कोई न्यूज़ होती है, कुछ होता है, तो इस वजह से मैंने हाफ छोड़ दिया है। इसमें मैं रिस्क नहीं लूँगा ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत सेफ प्ले कर रहा हूँ मेन अकाउंट के अंदर। मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़े टाइम में एक बार थोड़ी मार्केट मेरे फेवर में आ जाए। अभी मेरी टाइप की मार्केट नहीं है, मेरे सिस्टम की मार्केट नहीं है, ठीक है ना? मतलब महीने में जो मेरे ऑप्शन बाइंग का सिस्टम है वो उसकी मार्केट नहीं है ये। 2 बजे के बाद है, 2 बजे के बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ पर्सनली। तो आई एम वेटिंग, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो है कि मुझे ये 72 लॉट्स टू 100 लॉट्स के बीच में ट्रेडिंग शुरू करनी है। मैंने पैसे तो बना लिए हैं इस महीने, ठीक है ना, काफ़ी। एंड इस प्रॉफ़िट को मैं रिस्क करना चाहता हूँ। जब मैं, क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, आपको ड्रॉडाउन्स होना चालू होते हैं। क्योंकि जब लॉट साइज़ बढ़ाते हो ना, ड्रॉडाउन होता है आपको। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ड्रॉडाउन बड़ा हो जाए मेरा। तो वो बड़े के लिए मैं पैसे इकट्ठे करके रख रहा हूँ, कि जस्ट इन केस अगर कुछ ऐसा हो जाए तो, ठीक है ना? तो इसलिए मैं ज़ीरोधा वाले अकाउंट में बहुत सेफ प्ले कर रहा हूँ। बिकॉज़ व्हेन आई वांट टू प्ले बिग, तब मैं रिस्क करूँगा। मैं फालतू छुट-मुट नहीं करने वाला। तो आज अगर मान लो ₹20,000 बनते हैं, तो मैं ₹20,000 काट लूँगा उसमें से, ठीक है। दो अब लॉस तो नहीं होगा, वो पक्का है। लॉस नहीं होगा अपने को, वो पक्का-पक्का है, ठीक है ना? उसमें तो कोई दो राय नहीं है। 228 है, लेट्स वेट फॉर अ लिटिल थोड़ा-सा और वेट कर लेते हैं। प्रोबब्ली 10 मिनट्स, अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर काट देंगे सौदा, ओके? या फिर अपने आप ही कट जाएगा, वो तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है ना? 196.85 पे हमारा स्टॉप लॉस है। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको 200 पे कर देता हूँ। एग्ज़ैक्ट ना, मैं जहाँ पर इसने विक मारा है ना, मैं इसको 200 पे कर देता हूँ। तो मैंने फुल सेफ प्ले कर दिया है। फुल सेफ गेम हो गई अभी हमारी, ओके? तो अभी अगर से चलना होगा यहाँ से चलेगा ऊपर, नहीं तो घूमना होगा, घूमता रहेगा, बट घूमने का हमारे पास टाइम नहीं है, अंडरस्टैंड करो। वी डोंट हैव द टाइम, तो आई एम ओनली रिस्किंग 10 पॉइंट्स, तो हार्डली 1300 पॉइंट्स इन प्रॉफिट्स, मतलब 1300 रुपीज़ इन प्रॉफिट, तो ठीक है, इतना तो नॉर्मल है। और अगर ये हिट होता है तो फिर मैं इसको भी काट ही दूँगा, तो मैं इसमें भी ज़्यादा देर को बैठ-वैठ नहीं रहा हूँ फिर, ओके? तो लेट्स वेट, डन, ठीक है? तो इसको भी काट देते हैं, सुपर, ऑलराइट। अब इसको जहाँ जाना है वहाँ जाने दो। हमने अपने पॉइंट्स निकाल लिए, जो हमें चाहिए थे हमने वो निकाल लिए। हमने क्लीन 20 पॉइंट्स निकाल लिए और कहाँ था मैं? हमने क्लीन 20 पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है? इस वाले के अंदर।
17 पॉइंट्स और उस वाले में मतलब मोटा-मोटी आप लेके चलो कि ओवरऑल वी हैव टेकन अराउंड 20 टू 23 पॉइंट्स, तो सॉर्टेड सीन है, ठीक है ना? तो बेस्ट हो गया अपना गेम, ठीक है? तो अब और कोई ट्रेड्स नहीं लेंगे, डन फॉर द डे गाइज़। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो लॉजिक था यहाँ पर, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सम सॉर्ट ऑफ एस्केलेशन। देखो, हमेशा ध्यान रखना, मैं कभी भी इस टाइप के मार्केट के अंदर मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए, मार्केट यहाँ हो जाए, वहाँ हो जाए, इसमें लोग फँसते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से जो अभी तक मैंने देखा है, मैक्सिमम लोगों को ऑप्शन बाइंग आती है, बट ड्यू टू डेस्परेशन वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, एंड उस कंट्रोल के चक्कर में ना वो नुकसान कर बैठते हैं। तो आज मेरी मार्केट थी नहीं, ना ही आज मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी थी, बट आज थोड़ा-सा फंड मेरे पास कम था, ठीक है? तो उस चक्कर में एक प्रॉब्लम थी मेरे पास आज, नहीं तो मैं आज ऑप्शन सेलिंग करता ढंग से। स्टार्टल के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे मेरे पास, और दूसरी बात हम लेट भी हो गए थे थोड़ा आज। आज जिस टाइम पे मैंने स्टार्टल ओपन करने का प्लान कर रहा था मैं, उस टाइम पे आप लगाओ स्टार्टल ऊपर ही चल रहा था, ठीक है ना? तो मैंने स्टार्टल इस चक्कर में ओपन भी नहीं की थी। बाद में इसमें डीके आया था, तब मैंने फिर ट्रेड नहीं लिया था, फिर मुझे आलस आ गया था। तो देन आई डिड नॉट टेक अ ट्रेड, बट हाँ, अगर अभी आप स्टार्टल का चार्ट देखेंगे, भाई साहब, स्टार्टल का चार्ट अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ, ये स्टार्टल का चार्ट है, दिस इज़ 25,700 का स्टार्टल का चार्ट। आप देख रहे हो ये कैसे एकदम से ऊपर आया है एंड में, इसका मतलब ये है कि सम सॉर्ट ऑफ न्यूज़ केम और प्राइस एकदम से ऊपर आई है। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो यहाँ पर ये ट्रैप बनाने आई है क्योंकि एकदम से सडन मूवमेंट आई है ऊपर साइड पे, तो उसने क्या किया, जितने ऑप्शन सेलर है ना, उनको एकदम से बाहर कर दिया है बाज़ार से, ठीक है? अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर ये टिकता है या क्या करता है, तो ये सारी कहानी अब हमें कल पता चलेगी कि मार्केट अब कल क्या प्लान करना चाहती है। तो अच्छा है, एक मूव आ गया जिससे कल के लिए हमारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी, तो कल डे ट्रेड करना हमारे लिए ईज़ी रहेगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। दिस वाज़ मोर ऑफ अ नो ट्रेड डे फॉर अस। तो मैंने बस एक छोटा-सा ट्रेड ले लिया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ट्रेड वीडियोज़ हर हर रोज़ डालिए। देखो, मैं हर रोज़ ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, ये महीना मेरा नहीं है, मेरे टाइप की ट्रेडिंग का महीना नहीं है। मैं छोटा-मोटा प्रॉफिट रिस्क कर रहा हूँ, बिकॉज़ आई एम वेटिंग फॉर कि थोड़ा-सा मोमेंटम चालू हो बाज़ार में, तो फिर मैं अपनी वाली ट्रेडिंग करूँ। तो उसके लिए मुझे वेट करना पड़ रहा है। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं क्रिप्टो मार्केट्स में एक्टिव हूँ, या गोल्ड में एक्टिव हूँ, या फिर मैं ये छोटा-मोटा ये सब कर रहा हूँ, और स्ट्रैडल मेरा चल रहा है। ऑप्शन सेलिंग मेरी चल रही है। 1-2 दिन नहीं की मैंने, जैसे आज नहीं की, 1-2 दिन पहले नहीं की थी, तो बस वो सब है। बाकी ऑप्शन बाइंग बहुत लिमिटेड हो रही है, ओके? ये मेरी मार्केट नहीं है। फॉर मी दिस इज़ नॉट माय मार्केट, बट ध्यान रखिएगा, ज़ीरो सम गेम है। अगर मेरे लिए मार्केट नहीं है, तो किसी और के लिए मार्केट होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, ज़रूरी नहीं है अगर मैं पैसे नहीं बना रहा, तो कोई भी नहीं बनाएगा। कोई ना कोई बना रहा होगा, तो आप सबसे कंपेयर नहीं कर सकते। जो आपको आता है, आप उस पे ट्रस्ट करिए एंड उसी चीज़ पे फ़ोकस करिए, रादर दैन डूइंग एवरीथिंग। ये मत सोचिए कि मैंने 4 इन्फ्लुएंसर फॉलो किए हुए हैं, इसकी स्ट्रैटेजी ट्यूसडे को फॉलो करूँगा, इसकी वेडनेसडे को फॉलो करूँगा, इसकी थर्सडे को फॉलो करूँगा। अच्छा, आज ये पैसे नहीं बना रहा, अच्छा एक्स पैसे कमा रहा, तो एक्स की स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हैं। अच्छा, वाई पैसे नहीं बना रहा, चलो जेड की स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हैं। ऐसे करोगे ना तो कभी पैसे नहीं बनाओगे, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस इतने सारे होंगे, और जब तुम मार्केट में जाओगे ना, तो तुम्हें पता ही नहीं कि किस दिन क्या ऑप्शन यूज़ करना है। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट, ओवर ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग, पैसे नहीं बचेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ऐसे एक बवंडर में फँस जाओगे ना, उससे बाहर नहीं आ पाओगे। तो आप ऐसे काफ़ी लोग बोलते हैं ना, मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, मुझे क्या करना है? सबको मत देखो। मैं रियलिटी आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब आपका मंथ नहीं है, प्लीज़ ज़्यादा हाथ-पैर मत मारो, कैपिटल को कम कर लो। मैंने भी अपनी कैपिटल कम कर ली है, जिससे मैं ओवर ट्रेडिंग ना करूँ। मैंने आपको बताया था, मेरा नेक्स्ट प्लान इज़ ट्रेडिंग 100 लॉट्स इन निफ्टी ऑप्शंस, बाइंग की बात हो रही है, ठीक है? उसके लिए मैं पैसे जोड़ रहा था, तो इस महीने मैंने पैसे जोड़े हैं उसके लिए काफ़ी। अब जब भी मेरी मार्केट आएगी, मैं इस प्रॉफ़िट को रिस्क करने वाला हूँ। ड्रॉडाउन्स होंगे, आई नो दैट, ठीक है ना? तो उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ, बट अभी ये महीना वो ब्रेक का महीना है, जब मैं छोटी-छोटी ट्रेडिंग करके बस सर्वाइव कर रहा हूँ, राइट? आई होप आपको इस चीज़ से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर।